हरे कृष्ण। तो आज हमारा श्लोक है 7वें अध्याय का 20वां श्लोक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि इस श्लोक में भगवान हमें ये बताएंगे कि हमें जो है, जो देवताओं की जो पूजा करते हैं वो कौन लोग होते हैं। क्या वो बहुत बुद्धिमान होते हैं? तो भगवान बड़े कड़े शब्द यहाँ यूज करेंगे कि देवताओं की पूजा करने वाले जो हैं अल्प बुद्धि होते हैं। तो हमें ये समझना है। और हमने इसके साथ में क्या है, आप लोगों की बेटर एप्रिसिएशन के लिए, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने क्या किया कि आज हमने प्रेजेंटेशन जो है बनाया है एक, जो कि देवताओं के बारे में और भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपको भिन्न भिन्न शास्त्रों से हमने जो है श्लोकास लिए हैं, और इस तरीके के हमने श्लोकास लिए हैं, और ताकि आप लोग बेटर एप्रिसिएशन हो और आप समझ पाए देवताओं की क्या स्थिति है और स्वयं देवता जो है वो क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, वो अपनी स्थिति क्या बता रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी स्थिति क्या बता रहे हैं, या भिन्न भिन्न ऋषि मुनि और अलग अलग देवता सब जो है भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या स्थिति बता रहे हैं। तो ये जो है हम समझने का आज प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले श्लोक पढ़ते हैं, 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। कामेस्त्रेते ऋतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तं तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामेस्ते ऋतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तं तं नियम आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। कामेस्ते ऋतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तं तं नियम आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। शब्दार्थ जो है इस प्रकार है। कामय इच्छाओं द्वारा, तय तय उन ऋत विहीन, ज्ञानः ज्ञान से। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिए। यूट्यूब पे चला के देखने को कह रहे हो? अच्छा कर रही हूँ। जरा प्लीज 1 मिनट मुझे समय दीजिए। कहने पापा कैमरा ठीक करना, फोन का कैमरा कह रहे कुछ नहीं दिख रहा। स्पीकर पे करो फोन की रहना दे। बाद में करेंगे, उनको बोलो बाद में। मम्मी कह रही है बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो YouTube पे अभी ये नहीं आ पा रहा है किसी टेक्निकल कारण की वजह से, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया है और हम इसको बाद में YouTube पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप बाद में भी देख सकते हैं। तो हम शब्दार्थ करते थे। कामय इच्छाओं द्वारा, तय तय उन ऋत विहीन, ज्ञानः ज्ञान से, प्रबध्यन्ते शरण लेते हैं, अन्य देवताः देवताओं की, तम तम उस, नियमम विधान का, आस्थाए पालन करते हुए, प्रकृत्या स्वभाव से, नियतः वश में हुए, स्वया अपने आप। तो अनुवाद इस प्रकार है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो देखिए भगवान कितने कड़े शब्द यूज कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। और जो है तात्पर्य भी हम पढ़ते हैं, पहले जो है हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो अनुवाद एक बार फिर पढ़ते हैं। 7वें अध्याय का 20वां श्लोक हम कर रहे हैं। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो देखिए भगवान कितने कड़े शब्द यूज कर रहे हैं कि इसका अर्थ यह है कि जिनकी मतलब जो भौतिक इच्छाओं के इतने वशीभूत हो गए हैं और वो जो है सिर्फ भौतिक इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं और उनके जीवन में और कोई लक्ष्य नहीं है, वो लोग देवताओं की शरण में जाते हैं। बस जिनके जीवन का उद्देश्य क्या है कि हमारी जो है ये इच्छा पूरी हो जाए, हमारी वो इच्छा पूरी हो जाए, तो वो देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। और वे अपने अपने स्वभाव से क्या मतलब है? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो सतोगुण जो है, जो सतोगुण में होते हैं वो जो है राधा कृष्ण की पूजा करते हैं या जो है लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, विष्णु तत्वों की या विष्णु कृष्ण इनकी पूजा करते हैं। और जो रजोगुण में होते हैं वो लोग जो है ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। और जो तमोगुण में होते हैं वो जो है शिव पार्वती जो या इस तरह जो है भूतों पिशाचों की या तांत्रिकों की इस तरीके की पूजा में। तो ये भगवान यही बता रहे हैं कि वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो इसलिए भगवान को भी पता है कि ये कैटेगरीज तीनों रहेंगी, तो भगवान इसलिए बता रहे हैं हमें कि आप देख सकते हो कि आप किस कैटेगरी में हो। तो ये लोग रहेंगे हमेशा। ऐसा नहीं है कि भगवान के कहने के बावजूद भी जो है सारे लोग तुरंत कृष्ण की पूजा में लग जाएंगे, नहीं, उसके बावजूद भी लोग, क्योंकि तमोगुणी जो होंगे वो तमोगुण के ही जो है देवी देवताओं को पसंद करेंगे, क्योंकि गुण उनका जो है उनको वहीं लेके जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पे पढ़ते हैं। तो तात्पर्य पढ़ते हैं और उसके बाद हम फिर प्रेजेंटेशन के थ्रू और डिटेल में समझेंगे। जो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो चुके हैं वे श्री भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। भौतिक कल्मश से क्या मतलब है? भौतिक कल्मश से मतलब है भौतिक इच्छाएं, मतलब जिनके हृदय में जो ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो है केवल भक्ति हमें चाहिए, वो भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाते हैं। तो जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति जो है नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी आध्यात्मिक इच्छाएं हैं कि हम भगवान की भक्ति में लगना चाहते हैं, वो इतने शुद्ध हो जाते हैं कि वो जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाते हैं, तत्पर होते हैं। तत्पर मतलब इंगेज हो जाते हैं। हो सकता है अभी उतने शुद्ध नहीं है, उनके सबसे शुद्धि की बात क्या है कि वो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं और उनकी ये स्पिरिचुअल डिजायर है कि हम जो है जाने भगवान के बारे में क्या है। अभी हम इतने शुद्ध नहीं हैं लेकिन भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है उनकी, और इसीलिए वो भक्ति में तत्पर हो जाते हैं। जब तक भौतिक कल्मश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं। किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी श्री भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंगी प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते। तो जो जब तक आपकी भौतिक इच्छाएं रहेंगी, तो हम देखते हैं जैसे हमारे आसपास इस तरीके के लोग हमें दिखाई देते हैं कि जो भक्ति की तरफ बिल्कुल आकृष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हमारी ये इच्छाएं पूरी हो जाएं, अभी मेरी नौकरी लग जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, मेरा घर परिवार बहुत अच्छे से चलता रहे, हमारे घर में खूब पैसे आ जाएं, बस इससे जाए, बच्चे मेरे को पालने हैं, अच्छे स्कूल में चले जाएं, बस उनकी भौतिक इच्छाएं होती हैं। इससे ज्यादा
उनको कोई मतलब नहीं है दुनिया से, कोई उनको जो है सरोकार नहीं है किसी भी चीज। और भगवान से उनको सिर्फ इतना है कि बस भगवान तो हमारे ऑर्डर कैरियर हैं, भगवान के पास जाएंगे हाथ जोड़ के और बस हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, है ना। वही 4 प्रकार के लोग जो हमने देखे थे, सुकृतिन लोग, तो बस इतना है। और कई लोगों को तो इतना भी नहीं होता। क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक काम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित या भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता हो। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 2:3-10 में कहा गया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारथी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कि जो चाहे कोई व्यक्ति भक्ति में लगा है और उसकी इच्छाएं, अभी उसके मन में बहुत इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं भी हैं, कोई बात नहीं, अगर वो भक्ति में लगेगा तो अपने आप उसकी भौतिक इच्छाएं, जो भगवान को लगेगा कि ये इसकी भक्ति के राह में बाधक नहीं बनेंगे, तो भगवान उन इच्छाओं को पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति में लगने से भगवान अब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करते भगवान। भगवान ऐश्वर्य भी देते हैं, भगवान आपकी सब इच्छाएं भी पूरी करेंगे, लेकिन वो ये भी इंश्योर करते हैं कि ये इच्छाएं मैं जो पूरी करूंगा तो कम से कम ये भक्ति से पीछे तो नहीं हट जाएगा। वो इच्छा पूरी नहीं करेंगे, फिर वो वही इच्छा पूरी करेंगे जो हमारे हित में है। जैसे कि माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा उनसे बोले कि मुझे सिगरेट दे दो तो पिता कहेगा हाँ हाँ ले लो बेटे जाओ पी लो, ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही भगवान है, वो भी हमारी वो इच्छाएं पूरी करते हैं जो हमारी भक्ति के लिए बहुत लाभकारी हैं। अगर ऐश्वर्य, उन्हें पता है कि ये भक्त जो है अपनी धन को जो है भगवान की सेवा में लगाएगा, तो वो खूब ऐश्वर्य देते हैं ऐसे भक्तों को। तो ये यहाँ पे समझने वाली बात है। तो जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। तो देवताओं की शरण में कौन जाते हैं? जो अल्पज्ञ हैं, कम बुद्धि है, जिनको नॉलेज नहीं है, वो बस ये सोचते हैं हमें तो जल्दी से जो है अपनी ये चीजें चाहिए, देवताओं से ले लेते हैं, है ना। सामान्यतः ऐसे लोग श्री भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले अर्थात रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। बस उनको लगता है मंदिर चले गए, अगरबत्ती घुमा दी, बस हमने मांग लिया, बस हो गया भक्ति। उससे आगे उनका कोई नहीं है। उनको भगवत गीता पढ़ना है, भगवान क्या कह रहे हैं, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, कुछ मतलब नहीं है उनको, है ना। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता, चूंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए श्री भगवान से श्रेष्ठ हैं, है ना। किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। श्री चैतन्य चरितामृत आदि 5:142 में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। भृत्य अर्थात सर्वेंट्स, सेवक। केवल भगवान श्री कृष्ण ही स्वामी हैं, अन्य सब दास हैं। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है ना। तो ये हमने जो है यहाँ पे तात्पर्य पढ़ा, और इसको, इसी तात्पर्य को हम स्लाइड्स के थ्रू जो है डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि स्लाइड्स के माध्यम से जब हम समझेंगे तो आपके सारे जो अंदर हृदय के भीतर भी जो आपके प्रश्न है ना, वो भी आपके प्रश्न जो है सारे जो है इस स्लाइड्स में कवर हो जाएंगे। तो मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं स्लाइड्स? सत्यवती भावना माता जी मुझे थंब दिखाइए, देख पा रहे हैं स्लाइड्स? हरे कृष्ण माता जी, ठीक है, ओके, थैंक यू माता जी। मैं इसको फुल कर देती हूँ। देखिए, तो आज हमारा है कि देवता बड़े हैं या भगवान श्री कृष्ण, कौन आखिर इनमें प्रतिस्पर्धा चल रही है। तो उनको कोई डाउट नहीं है, ये भी आप पूरे स्लाइड्स के थ्रू समझ जाएंगे कि भगवान को या उनके भक्तों में कोई डाउट नहीं है। भक्त तो अपनी स्थिति जानते हैं, डाउट तो हमको है, कंफ्यूजन सारा हमको है। तो ये आज इस स्लाइड्स के थ्रू हम ये भी समझेंगे कि देवता स्वयं क्या कह रहे हैं, कि वो अपनी स्थिति के बारे में क्या बता रहे हैं। तो इसको हम ठीक से समझते हैं।
तो एक बार जैसे हम लोगों के मन में इतनी डिबेट चलती रहती है या वो चलती रहती है कि ब्रह्मा बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं कि शिव बड़े हैं, कोई कहता है शिव जी के उपासक कहते हैं शिव जी बड़े हैं, विष्णु के उपासक कहते हैं विष्णु बड़े हैं या ब्रह्मा जी बड़े हैं। तो ये ऋषि मुनि जो हैं उनके जो है भीतर भी ये काफी जो है क्वेश्चन उठा और सब लोग इस बारे में चर्चा करना चाहते थे। तो जो भृगु ऋषि हैं उनको चुना गया। उन्होंने कहा कि मैं इस समस्या का समाधान करूंगा और मैं पता लगाता हूं कि आखिर इन तीनों में कौन बड़े हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो तीनों के पास गए बारी बारी, ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए, शिव जी के पास गए, और उन्होंने क्या किया अब ये देखते हैं हम। तो वो जो भृगु ऋषि हैं वो ब्रह्मा जी के पास आए, ब्रह्मा जी उनके पिता हैं, वो पिता के पास आए तो उन्होंने अपराध किया एक तरीके से, उन्होंने टेस्ट लेना चाहा, कैसे, उनको प्रणाम नहीं किया। क्योंकि पिता के पास अगर पुत्र आता है तो उनको प्रणाम करना चाहिए ना, तो उन्होंने प्रणाम नहीं किया उनको। तो ये देख के जो है ब्रह्मा जी जो है क्रोधित हो गए, लेकिन उन्होंने ये सोच के क्षमा कर दिया। उनको बहुत गुस्सा आया, उनको लगा कि भाई मेरे पुत्र ने मुझे जो है प्रणाम नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, है तो पुत्र ही ना, उन्होंने इग्नोर कर दिया। और अब जो है उसके बाद जो है भृगु ऋषि जो है शिव जी के पास आए। तो शिव जी के पास जब आए तो शिव जी उनके भाई हैं। अब भ्राता के पास आए तो शिव जी जो हैं उन्होंने जैसे ही देखा भृगु ऋषि आए हैं तो वो इतने प्रसन्न हुए और वो आके जल्दी से भृगु ऋषि को गले लगाने के लिए उन्होंने उद्यत हुए। अब भृगु ऋषि तो टेस्ट लेना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रणाम तो बहुत दूर की बात, उल्टा इनको जो है अपशब्द बोलने शुरू कर दिया। अरे अरे मुझे मत छुओ, तुम कहाँ भभूत शमशान के भभूत लगा के रहते हो, और तुम मुझे इतने इस तरह सांप हैं तुम्हारे, ये वो, मुझे मत छूना, दूर रहो, मुझसे दूर रहो। जब इस तरह उन्होंने ऐसे कहा भृगु ऋषि ने, तो शिव जी जो बहुत क्रोधित हो गए, वो तो तांडव करने लगे और उनका आज ही बस मैं इनका विनाश कर दूंगा, है ना। लेकिन पार्वती जी ने उन्हें किसी तरह समझा बुझा के, नहीं नहीं ये आपके भाई हैं, इनको जो है आप ऐसा मत करो, ऐसे कहकर उन्होंने उनको समझा लिया, बड़ी मुश्किल से मना लिया। अब आगे, अभी तो ये सब मतलब प्लान के तहत चल रहा है। अब इसके आगे जो है भृगु ऋषि जो है भगवान विष्णु और उनके पास गए, वहां लक्ष्मी जी भी बैठी हुई थी। और भृगु ऋषि जब वहां पहुंचे तो उनके मतलब जैसे शेष शैया पे भगवान विराजमान थे और आंखें मूंदी हुई थी और लक्ष्मी देवी जो है उनके चरण दबा रही थी। तो इस तरह खोए हुए थे, तो मतलब उन्होंने देखा नहीं कि जो है भृगु ऋषि आ गए। अब जो भृगु ऋषि ने तुरंत आते ही उनको ना तो कोई प्रणाम किया, ना कुछ मुख से बोला, कुछ नहीं किया, बस उनके आके छाती पे लात मारी कि भाई, और फिर कहते हैं कि तुमने मुझे देखा भी नहीं, तुमने। और इतना करते ही जो लक्ष्मी जी थी वो तो बड़ी क्रुद्ध हो गई। कोई भी वाइफ तो ये देख के बर्दाश्त नहीं करेगी ना कि मेरे पति को जो है किसी ने आके जो है उसके हृदय में लात मार दी, कौन बर्दाश्त कर सकेगा ये चीज। लेकिन भगवान विष्णु देखिए उनका वो व्यवहार कि उन्होंने भृगु ऋषि की टांग पकड़ ली, उनके चरण पकड़ लिए और कहते ओहो ऋषिवर आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझे तो पता ही नहीं चला और मेरी ये बहुत बड़ी कमी है कि मैंने देखा ही नहीं आपको, और मैं जो ध्यान मग्न था, और आपके ये जो कोमल चरण कमल हैं इन पे कहीं ये जो मेरा वज्र जैसी छाती है, पत्थर जैसी मेरी छाती है, इससे कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं लगी, और आप मुझे क्षमा कर दीजिए, और मैं जो है मैं ध्यान मग्न था, मेरी ये भूल है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो जब ये देखा उन्होंने तो उन्होंने जाके वहां पर बताया सारे ऋषि मुनियों को, और उन सब ने ये निष्कर्ष निकाला कि एक व्यक्ति की पहचान कैसे होती है। एक व्यक्ति की पहचान होती है कि जब उसके ऊपर बहुत कोई उत्तेजित करने वाली सिचुएशन आए, उसका अपमान हो या उसके ऊपर उत्तेजित करने वाली सिचुएशन आए, उस समय वो किस प्रकार व्यवहार करता है, उसके अंदर कितना सतोगुण है, उस हिसाब से जो है ये माना जाता है कि वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। तो क्योंकि भृगु मुनि ने प्लान के तहत ही जो ब्रह्मा जी के पास गए थे तो उन्होंने मानसिक अपराध किया था, उनको प्रणाम नहीं किया, है ना। और शिव जी के पास जब वो गए थे तो उन्होंने मतलब वचनों से, अपनी जिह्वा से उनके प्रति अपराध किया था, और विष्णु जी के प्रति उन्होंने कर्मणा मतलब कर्म से उनके प्रति अपराध किया। तो ये तीनों देखिए कितने कितने जो है ग्रेव 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 ये अपराध होते गए, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु जो है उन्होंने
जो है किस प्रकार का अपना आचरण शो किया। तो ये फिर इस सभा से ये निष्कर्ष निकला कि भगवान विष्णु जो हैं वही इन तीनों में श्रेष्ठ हैं। तो अब जो है, लेकिन फिर क्वेश्चन आता है, कई बार कहते हैं कृष्ण बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं, विष्णु से जो है कृष्ण आए हैं, तो ये भी बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इसको भी एक ठीक से समझते हैं कि बताया जाता है कि सबसे पहले जो है, सबसे प्रथम जो है प्राकट्य जो होता है भगवान है। भगवान है, भगवान से पहले कोई नहीं है, भगवान के बाद ही सब है। तो भगवान से ही जो विस्तार होता है, भगवान अगर एक, इस तरह भागवतम में बताया गया है कि भगवान अगर एक मोमबत्ती की तरह उनको हम समझें, तो सबसे पहली मोमबत्ती भगवान है, और उन्हीं से जो जितनी भी आगे मोमबत्तियां जलाई जा रही हैं, वो जो है बागे विष्णु के जो है अलग अलग अवतार हैं। ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो ओरिजिनल कैंडल के समान है, कि उन्हीं से सारे विस्तार जो है आ रहे हैं, है ना। तो अब जो है विष्णु और कृष्ण में आखिर डिफरेंस क्या है, ये भी हमें समझना चाहिए, है ना, कि आखिर विष्णु क्यों है और कृष्ण क्यों है। अगर हम कहते हैं कि तत्व से सेम ही है, तो फिर क्या डिफरेंस है। तो इसको हम ठीक से समझते हैं कि जैसे एक व्यक्ति होता है, वो अपने ऑफिस में जाता है, जैसे यहाँ पे ये हाई कोर्ट के जज ही हैं, है ना। जब वो अपने ऑफिस में आए हैं तो कितनी गंभीरता से जो है कार्य कर रहे हैं, कोई मजाक नहीं, कुछ नहीं, कोई उनसे लूज टॉक नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उनकी फैमिली मेंबर्स भी अगर यहाँ आ जाएंगे तो वो उनसे कोई लूज टॉक नहीं कर सकते, कोई फैमिली की तरह बिहेवियर नहीं कर सकते, उनको भी बिल्कुल उसी तरह आदर सम्मान पूर्वक उनके साथ रहना होगा, क्योंकि वो यहाँ पे एक बहुत ऑफिस में है और वो बहुत विशेष भूमिका निभा रहे हैं। तो इसी प्रकार जो है भगवान विष्णु हैं, जो कि कृष्ण के ही विस्तार हैं, लेकिन क्योंकि वो पूरे जगत का पालन कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पर अभी इसमें गंभीर उसमें होते हैं। तो उनके साथ हम व्यवहार कैसे करेंगे, ऐश्वर्य का, मतलब आदर का, आदर सम्मान का, जैसे कि जज के साथ हमें आदर सम्मान का व्यवहार करना पड़ेगा, है ना। लेकिन यही जज जब घर में आते हैं तो उनका पोता जो है, उसके पोते के साथ में वो देखिए इस तरीके की जो है बच्चों वाली साइकिल चला रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो ये वही जज हैं, लेकिन अभी अपने घर में हैं। तो इसी प्रकार जब कृष्ण अपने गोलोक वृंदावन में होते हैं, अपने सखाओं के साथ में होते हैं, तब उनका यही रूप है। तब वो विष्णु के साथ समान गंभीर नहीं है, लेकिन वही कृष्ण जब उनको सृष्टि का पालन करना होता है, तो वो अपना ये गंभीर रूप, मतलब विष्णु का रूप लेके सृष्टि का, पूरी सृष्टि का, ब्रह्मांड का पालन करते हैं। ठीक है, तो कृष्ण और विष्णु में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। कृष्ण जो है वो अपने घर में है, और उनके साथ जो है आत्मीयता का जो है व्यवहार किया जा रहा है। तो किसका भेद हुआ, सिर्फ आत्मीयता का भेद हुआ कृष्ण और विष्णु में। ठीक है, ये समझना होगा। तो देखिए, सबसे प्रथम जो है भगवान श्री कृष्ण हैं, उनसे कोई ऊपर नहीं है। भगवान कहते हैं ना, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, कि मुझसे बढ़कर सुप्रीम सत्य कोई नहीं है, मैं ही परम सत्य हूं। तो सबसे प्रथम विस्तार जो होते हैं भगवान श्री कृष्ण से महासंकर्षण या बलराम जी का होता है। फिर उसके बाद जो है प्रथम चतुर्व्यूह आता है, संकर्ष महासंकर्षण से ही प्रथम चतुर्व्यूह आता है, जिसमें संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न होते हैं। और इन्हीं संकर्षण से फिर नारायण का विस्तार होता है। फिर नारायण से जो है चतुर्व्यूह का, सेकंड चतुर्व्यूह का विस्तार होता है, जिसमें आदि संकर्षण होते हैं, वसुदेव होते हैं, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। फिर इन्हीं आदि संकर्षण से महाविष्णु का या कारणोदक्षाई विष्णु का विस्तार होता है, जिनसे कि भिन्न भिन्न ब्रह्मांड जो है प्रकट होते हैं। अब इन्हीं कारणोदक्षाई विष्णु से फिर जो है गर्भोदक्षाई विष्णु का विस्तार होता है, जो कि आप देख रहे हैं ना, ये भिन्न भिन्न जो ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं, इन ब्रह्मांडों में जो है गर्भोदक्षाई विष्णु जो है प्रवेश कर जाते हैं, तभी ये ब्रह्मांड जो है जीवंत हो उठते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहाँ ब्रह्मा और शिव जी आ रहे हैं। ये गर्भोदक्षाई विष्णु जो हर ब्रह्मांड में होते हैं, उनके कमल नाल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। कमल जो उनकी नाल है, नाभि है, वहां से एक कमल प्रकट होता है गर्भोदक्षाई विष्णु के, और उसी से जो है ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, सबसे प्रथम जीव। और वो ब्रह्मा जी जो हैं वो क्या करते हैं, वो आगे जीवों का और जो है सृष्टि करते हैं। और उन्हीं की भ्रिकुटी से शिव जी, जो कि जैसे कल हम देख रहे हैं कि महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि जो होता है वो जो है उनका प्राकट्य दिवस भी है शिव जी का, और उनका जो है मतलब ब्याह का दिन भी है। उस दिन उनकी जो है पार्वती जी से उनका ब्याह हुआ। तो ये शिव जी कहाँ से प्रकट होते हैं,
ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से। क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं जब उन्होंने अपनी सृष्टि कर रहे थे तो उनके 4 कुमारों को जब उन्होंने सबसे पहले प्रकट किया, उत्पन्न किया, तो उन 4 कुमारों को बोला भी अब तुम जाके, भगवान ने मुझे आदेश दिया सृष्टि करने के लिए, तो आप जाके जो है सृष्टि का शादी करो और अपना सृष्टि का और विस्तार करो। तो उन 4 कुमारों ने कहा नहीं, हम तो बालक के समान ही रहना चाहते हैं, हम ब्याह नहीं करना चाहते। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि भाई भगवान की सेवा करना चाहता हूं मैं और ये बाधक बन रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के क्रोध से जो है यहाँ पे भ्रिकुटी से शिव जी प्रकट हुए, रुद्र, इसलिए उनका नाम रुद्र था क्योंकि रोता हुआ बालक उत्पन्न हुआ है ना। तो रुद्र जो है वो प्रकट होते हैं इस प्रकार। और फिर उन्हीं गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है, जो कि हम सब के हृदय में एक एक एटम एटम में और एक एक कण कण में जो हम कहते हैं भगवान है, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं। तो देख सकते हैं चार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। इससे हमें समझ में आता है कि जो है अब कोई बीच में अगर सिर्फ क्षीरोदक्षाई विष्णु को देखेगा, क्योंकि इन्हीं क्षीरोदक्षाई विष्णु से बहुत सारे जो है विस्तार आते हैं भगवान के, तो वो ये सोचते हैं कि विष्णु से जो है भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि जब यशोदा माँ के सामने भगवान प्रकट हुए थे बालक रूप में, तो वो सबसे पहले वो प्रकट हुए थे विष्णु के रूप में। फिर उसके बाद जब यशोदा नहीं, देवकी जो जेल में थी, उन्होंने जो है बोला कि नहीं कहीं कंस ना आ जाएं, इसलिए आप जो है एक बालक के समान बन जाइए, मुझे डर लग रहा है कहीं ये सब देख के कि आप विष्णु रूप में प्रकट हो गए हैं, कहीं कंस ना आ जाए। तो देवकी के सामने फिर और वसुदेव के सामने भगवान फिर छोटे बालक जो हैं बन जाते हैं, दुई बुझी श्याम सुंदर रूप में जो है कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। तो ये देख के कई बार लोग जो हैं ये सोचते हैं कि विष्णु से कृष्ण आते हैं, लेकिन हम अधूरी पिक्चर देख रहे हैं, बीच में से देख रहे हैं, हम ये शुरू से नहीं देख रहे कि लॉर्ड श्री कृष्णा और ये सब पूरा जो ये चार्ट चला आ रहा है कि कैसे कैसे प्राकट्य हुआ है ना। तो ये चीज है। अब ये 3 विस्तारों का जो है हमने कई बार डिस्कस किया है कि कार्णोदक्षाई विष्णु जो हैं या महाविष्णु बोलते हैं उनको, वो श्री कृष्ण के विस्तार हैं। और वो जो है भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों को अपने रोमकूपों से प्रकट करते हैं, उनके सांसों से ये जो ब्रह्मांड हैं, इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड जो हैं, 50 करोड़ योजन के जो ब्रह्मांड हैं, वो जिनमें की 14 लोक हैं, वो ब्रह्मांड उनके रोमकूपों से प्रकट होते हैं। और इन्हीं रोमकूपों से जो ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, इन ब्रह्मांडों में फिर गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश कर जाते हैं प्राण की तरह, तभी वो जो ये ब्रह्मांड है इसमें प्राण आता है। और इस पूरे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। और इस अब एक एक प्रत्येक चीज को प्राणित करना है, फिर वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रत्येक कण कण में विराजमान हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम ये समझना है कि जो देवी देवता हैं वो कौन है। तो देवी देवता जो हैं वो भगवान के, जो ये भौतिक सृष्टि को चलाने के लिए भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त जो है प्रशासक हैं। बहुत ध्यान से सुनिए इसको प्लीज, है ना। ये ऐसा नहीं कि हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, ये सब जो है भगवत गीता एज इट इज से ही मैंने लिया है, या और भिन्न भिन्न भागवतम से या भिन्न भिन्न जो है शास्त्रों से ही हमने जो है ये लिया है ना। और ये क्या करते हैं, ये इस भौतिक जगत को चलाने के लिए ये क्या करते हैं, कोई जैसे हवा के देवता हैं, इंद्र देवता हैं, सूर्य देवता हैं, जल के वरुण देवता हैं। तो ये इनका कार्य क्या है, सबको, जैसे कि एक सरकार में मंत्री होते हैं, उनका कार्य होता है जो जैसे कि रेलवे मिनिस्ट्री है या फूड मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, या इस तरह भिन्न भिन्न मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं उनका क्या कार्य होता है, उन सब कार्यों को जो है सुचारू रूप से चलाना और लोगों की जो है आवश्यकताओं की पूर्ति करना, है ना। तो ये करते हैं ये जो देवी देवता हैं। और ये कितने हैं, अनगिनत हैं, अनगिनत हैं। और ये भगवान के जैसे अंगों के समान हैं। ये भगवान के पूरा जो अंग है भगवान का, ये पूरा भौतिक जगत, पूरा आध्यात्मिक जगत, सब कुछ भगवान के शरीर में समाया हुआ है। तो ये क्या है, भगवान के अंगों की तरह कार्य करते हैं। तो इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण, ये सब डिफरेंट पोस्ट्स हैं। ये मत सोचिए कि ये जो है इंद्र जो है कोई देवता है, ये देवता है और ये एक पोस्ट है। इंद्र का अपना नाम है, वो स्वर्ग के राजा हैं और उनका नाम है पुरंदर, और ये बदलते रहते हैं। जैसे कि अभी पीएम है, तो पीएम जो है उनका नाम नहीं है, पीएम एक पोस्ट है ना। अभी उनका नाम है
नरेंद्र मोदी जी। उसी प्रकार जो है कोई और आएंगे तो उनका ये पीएम एक पोस्ट है, उसी प्रकार ये जो इंद्र है ये एक पोस्ट है, चंद्र भी एक पोस्ट है, चंद्रदेव है उनका नाम है सोम। और जो है ये चंद्रदेव जो है वो क्या कार्य करते हैं, सारी जो जितनी भी वनस्पति है उसको रस देते हैं, फूलों में, फलों में और जो सब्जियों में ये जो रस आता है हमें, ये चंद्रदेव का कार्य है ये देना, है ना। उसी प्रकार सूर्य देव जो है उनका नाम है विवस्वान, सूर्य एक पोस्ट है ना। तो ये भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। अब दुर्गा देवी कौन है ना। दुर्गा देवी जो है इस भौतिक जगत को देवी धाम भी बोलते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत की अधिष्ठात्री देवी जो है दुर्गा देवी है ना। और ये जो दुर्ग का मतलब होता है किला, और दुर्ग का एक मतलब भी होता है जिसको पार करना बहुत मुश्किल है। दुर्ग मतलब ग मतलब गमन, जिसको पार करना बहुत कठिन है। तो इस भौतिक जगत की जो जेलर हैं, क्योंकि ये जो भौतिक जगत है ये जेल के समान माना जाता है, तो इस भौतिक जगत की जो जेलर हैं वो हैं दुर्गा देवी, है ना। और इनका क्या कार्य है, इनका कार्य है हम जो इस भौतिक जगत में जेल में जो कैदी हैं हमको सुधारना। तो इसीलिए जो है वो ये त्रिशूल देख रहे हैं हम, ये 3 ताप हमें देती हैं, अधिभौतिक, अधिदैविक, अधिआत्मिक। ये 3 प्रकार के क्लेश हमें ये देती रहती हैं ताकि इस भौतिक जगत रूपी जेल में हम जो है खुशी खुशी ना रहें और यहाँ से हम सुधरने का प्रयास करें, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। तो इनका विशेष कार्य है कि हम भगवान की भक्ति में लगे। तो इसीलिए हमें ये कष्ट देती रहती है ताकि हम इस भौतिक जगत में सुख पूर्वक रहने का ना सोचें और यहाँ से निकलकर आध्यात्मिक जगत में जाने का प्रयास करें। जब तक हमें ये बुरा स्थान नहीं लगेगा, जेल में आप देखते हैं बहुत कंफर्टेबल नहीं रखा जाता, बहुत अच्छा खाना नहीं मिलता वहां पे, या बहुत सुविधाएं नहीं दी जाती, ताकि अगर बहुत अच्छा होगा तो कोई जेल से निकलना ही नहीं चाहेगा कि ये तो बहुत बढ़िया, ना कमाना पड़ा ना कुछ करना पड़ा, जेल ही चले जाते हैं, क्राइम करते हैं, जेल जाते हैं, वहां से ठाठ से रहेंगे एसी में, है ना। इसी प्रकार जो इस भौतिक जगत में इतने कष्ट बनाए गए हैं, जो कि इंश्योर करती हैं दुर्गा देवी कि हमें ये कष्ट दिए जाएं और हम जो है यहाँ से निकलने का सोचें और भक्ति करें और आध्यात्मिक जगत में जाने के योग्य बने सुधर कर। और श्रीमद् भागवतम में जो है बता रहे हैं, शिव जी बता रहे हैं पार्वती को, क्या कह रहे हैं कि क्योंकि शिव जी कल जो है जैसे हम बता रहे हैं महाशिवरात्रि है, तो शिव जी जो है परम वैष्णव हैं, भगवान के बहुत बहुत प्रिय जो हैं भक्त हैं। और वो जो है उन्होंने इतने इतने महान कार्य किए हैं। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो सबसे पहले हलाहल विष निकला था, और वो विष इतना जहरीला था कि वो एक बूंद जो थी वो पूरे जगत को जो है नाश करने के लिए समान थी, है ना। तो देखिए भगवान के इतने पावरफुल जो हैं ये भक्त हैं, इतने महान भक्त हैं, और जो महान भक्त होते हैं उन्हीं को इतनी डिफिकल्ट सेवाएं दी जाती हैं, है ना। और शिव जी क्या कह रहे हैं कि हे भवानी, जो भी जो है दूसरों के जन कल्याण में लगता है और इस प्रकार के कार्य करता है तो भगवान बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान हरि। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं भगवान को प्रसन्न करूं, और इसीलिए जो है मुझे ये जहर पीने दो। अपनी पत्नी से देखो परमिशन ले रहे हैं कि मुझे ये जहर पीने की आज्ञा दो ताकि मैं बाकी सब जीवों का कल्याण कर सकूं, जो अभी इतनी कष्ट सबके ऊपर आया हुआ है ना। और देखिए गणेश जी जो हैं, है ना, तो गणेश जी जो हैं वो जो है हम उनको अलग से पूछते हैं भगवान समझ के, लेकिन वो देखिए वो क्या कर रहे हैं, व्यास देव की मदद कर रहे हैं। जो हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, जब उन्होंने देखा कि कलयुग के प्रारंभ में अब लोगों को स्मृति जो है बिल्कुल लोगों की नील हो जाएगी, उनको कुछ याद नहीं रहेगा, तो वो क्या करते हैं, वो जो है हमारी मदद के लिए व्यास देव की मदद करते हैं। और व्यास देव जब पूछते हैं कि मुझे कोई ऐसा स्टेनोग्राफर चाहिए, जो कि लिपिक चाहिए, जो कि बहुत फास्ट लिख सके, तो गणेश जी जो है अपने आप को समर्पण करते हैं कि मैं करूंगा आप ये कार्य, आपका कार्य। और वो जो है भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या और श्रीमद् भागवतम में जो उनकी ग्लोरीज हैं उनको जो है वो लिखने में बहुत प्रसन्नचित होते हैं। अगर आप खुद सोचिए, अगर वो खुद भगवान होते तो वो यहाँ कहते ना कि मैं क्यों लिखूं कृष्ण के बारे में, मैं तो खुद ही भगवान हूं।
ऐसा कोई भी नहीं कह रहा। आप देखिए हर कोई जो है सभी देवता जो है वो भगवान की सेवा करने का मौका नहीं छोड़ रहे, मौका ढूंढ रहे हैं वो किस तरह भगवान को सर्व करें। लेकिन हम यहाँ पे पृथ्वीवासी जो हैं, हम जो है उनमें जो है मतभेद बना देते हैं कि ये छोटे हैं ये बड़े हैं, हम तो इनको भगवान मानते हैं, हमको उनको मानते हैं, जो कि हमारे अज्ञान की निशानी है ना। तो हमें चीजों को यथारूप में समझना है। अब देखिए ज्यादातर लोग कहते हैं कि ठीक है आप तो किसी भी देवता को पूजते हैं, अच्छा आप उनको पूजते हैं, ठीक है हम इनको पूजते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, एक ही बात है, किसी को भी पूजो और एक ही बात है ना। क्या एक ही बात है? क्या हम सब एक ही लक्ष्य पे पहुंचेंगे चाहे किसी की भी पूजा कोई करे? तो क्या कह रहे हैं देखिए भगवत गीता में जो है भगवान कह रहे हैं, एक मिनट ये श्लोक में, हाँ 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनो अपि माम, कि जो देवताओं की पूजा करेंगे वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे। ये नहीं कहा कि देवताओं के लोक जाएंगे, देवताओं के धाम जाएंगे, नहीं बोला ना, क्या बोला है, देवताओं के बीच में जन्म लेंगे। देवताओं का भी जो है जीवन समाप्त होता है, वो भी जीव हैं, ये बहुत ध्यान से समझने की बात है। वो हमें लगता है कि वो अमर हैं, लेकिन वो इस सृष्टि के साथ समाप्त हो जाते हैं। देखा आपने कि शिव जी के जो है भ्रिकुटी से रुद्र प्रकट हो रहे हैं, है ना। और जो पितरों की पूजा करते हैं, कई बार कई लोग कहते हैं हम पितरों की पूजा करते हैं, तो पितरों की पूजा करने से क्या होगा, जहां पितर गए हैं वहां हम भी वहीं जाएंगे, जो वो स्वर्ग में गए हैं तो हम भी स्वर्ग जाएंगे। तो जो जो अपने पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के ही लोक में जाएंगे। और जो भूतों प्रेतों की पूजा करते हैं वो उन्हीं के बीच में जन्म लेंगे। भूतों प्रेतों का भी अपना एक लोक होता है, इस पृथ्वी के ऊपर ही होता है ना। तो लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, जो मेरी पूजा करेंगे वो मेरे साथ रहेंगे, मतलब मेरे लोक में आएंगे। ये बहुत ध्यान से देखिए, सब एक बताया भगवान ने, हम यहाँ पे अपनी मर्जी से बना देते हैं कि सबका एक ही डेस्टिनेशन है, किसी की भी पूजा करो, नहीं, एक डेस्टिनेशन नहीं है। बहुत ध्यान से हमें ये चीजें समझनी है शास्त्रों के माध्यम से, है ना। अब देखिए श्रद्धा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, जैसे हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि ये इतने सारे, क्योंकि कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं हमने तो शिव पुराण पढ़ा है उसमें ये लिखा है, यहाँ तक कि मैंने भी पढ़ा हुआ है शिव पुराण, है ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही मानो। तो ऐसा क्यों है, किसी शास्त्र में कुछ लिखा है, किसी शास्त्र में कुछ लिखा है, तो क्या रीजन है? तो जो कुछ लोग जो है ये हमेशा जब शास्त्र लिखे जाते हैं तब भी सबको पता है कि कुछ लोग जो होंगे हमेशा उसमें होंगे, गुडनेस में होंगे, मोड ऑफ गुडनेस में होंगे, सतोगुण में होंगे, कुछ मोड ऑफ पैशन में होंगे, रजोगुण में होंगे, और कुछ तमोगुण में होंगे। तो 3 प्रकार के जो हैं, 6 प्रकार के जो पुराण हैं 18 पुराणों में से, वो जो है सतोगुणी लोगों के लिए, जैसे विष्णु पुराण है, नारद पुराण है, गरुड़ पुराण है, पद्म पुराण है, वराह पुराण है, और भागवत पुराण। भागवत पुराण मतलब श्रीमद् भागवतम। और 6 पुराण जो है पैशनेट लोगों के लिए, जैसे ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय, वामन, भविष्य और ब्रह्म पुराण। और 6 पुराण जो है मोड ऑफ इग्नोरेंस के लोगों के लिए हैं, तमोगुणी लोगों के लिए, जैसे मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण। तो ये तमोगुणी लोगों के लिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्यों अलग अलग क्यों बनाए हैं, क्यों, यही बात समझने के लिए कि कुछ लोग होंगे हमेशा तमोगुण में ही होंगे, तो उनको जो है तमोगुण के स्तर से धीरे धीरे जो है रजोगुण के स्तर पे लाया जाए, रजोगुण के स्तर से उनको धीरे धीरे सतोगुण के स्तर पे लाया जाए। तो इसीलिए अलग अलग क्लासिफिकेशन इन शास्त्रों का किया गया है। लेकिन इसमें श्रीमद् भागवतम जो है वो जो है व्यासदेव ने तब लिखा था जबकि सारे शास्त्र, सारे वेद और सारे 108 उपनिषद, यहाँ तक कि वेदांत सूत्र और सब कुछ जो है महाभारत, ये सब लिखने के बाद भी वो खिन्न थे। और उनके गुरुदेव नारद मुनि जो है उनके पास आते हैं, व्यासदेव के पास, और कहते हैं तुम जब तुमने ये सारे शास्त्र लिखने के बाद तुम ही खिन्न हो, तो बाकी जो पढ़ने वाले हैं उनका क्या होगा? वो तो ये सब पढ़ने के बाद वो तो पूरी तरह परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। तो जब तुम रचना करने वाला ही दुखी है ये लिखने के बाद, तो पढ़ने वाले लोग कैसे खुश होंगे? क्यों तुम ऐसे हो? क्योंकि तुमने आज तक भगवान की जो है जो ग्लोरीज हैं उनके ऊपर कोई शास्त्र नहीं लिखा है। तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम का जो है 18वें पुराण का उन्होंने जो है रचना करी।
इस प्रकार, है ना। तो हमें ये समझना होगा कि श्रीमद् भागवतम जो है वो सारे शास्त्रों का निचोड़ है, क्योंकि उन्होंने, व्यास देव ने ये तब रचना करी इसकी जब वो अपनी, मतलब कहना चाहिए आध्यात्मिक जीवन के स्तर पे सबसे चरम अवस्था में थे, परिपक्व अवस्था में थे नारद मुनि के कहने से, ठीक है। तो भगवत गीता में 10वें अध्याय में 2nd वर्ष में भी भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझे कोई नहीं समझ सकता, ना तो मुझे देवता समझ सकते हैं, ना ही महान ऋषि जो हैं, ना वो मेरा ये जान पाते हैं कि मेरा स्रोत्र क्या है, मेरे ऐश्वर्य क्या है, मुझे कोई नहीं समझ सकता। तो सोचिए हम जो हैं, हम अपने इतने छोटे से दिमाग से क्या भगवान को समझ पाएंगे? कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं ना कि भक्त्या माम अभिजानाति, तो अगर हमें भगवान को जानने का प्रयास करना है तो वो एक ही विधि है, भक्ति के माध्यम से। क्योंकि जब हम भक्ति के माध्यम से उन्हें जानने का प्रयास करते हैं तो भगवान अपनी कृपा हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं, और जो है हम जो है अपने आप को रिवील करते हैं हमारे हृदय में। तो यही एकमात्र भगवान को जानने का रास्ता है ना। अब जो हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े, हम तो खैर क्या चीज है, हम तो कुछ भी नहीं है, एक चींटी के समान है। ब्रह्मा जी जो कि भगवान के प्रथम जीव हैं, वो भी भगवान से मोहित हो गए, भगवान के ऐश्वर्य और इन सब चीजों को, भगवान को वो भी पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं, है ना। कैसे? चैतन्य चरितामृत में ये कथा आती है कि किस प्रकार ब्रह्मा जी जो हैं वो मोहित हो गए। एक बार जो है ब्रह्मा जी जो है उनके मन में, हमारे वाले ब्रह्मांड है वो सबसे छोटा ब्रह्मांड है, तो उसमें उसके जो ब्रह्मा जी हैं उनके 4 सिर हैं। तो यहाँ पे हम पिक्चर में देख रहे हैं कि कितने कितने भिन्न भिन्न ब्रह्मांड है, तो उनके ब्रह्मा जी भी, कोई 1000 सिर वाला है, कोई जो है हजारों सिर वाला है, कोई कितना, मतलब लाखों लाखों सिर है। तो अलग अलग ब्रह्मांडों के हिसाब से अलग अलग ब्रह्मा जी की रचना की जाती है। तो हमारे जो ब्रह्मा जी हैं वो 4 सिर वाले हैं, है ना। तो एक बार हमारे ब्रह्मा जी को अपने ऊपर गर्व हो गया कि मैं इतना महान हूं, उन्हें तो ये नहीं पता कि बाकी ब्रह्मांड भी है। तो भगवान तो एक तीर से कई निशाने करते हैं, तो भगवान को तो समझ में आ गया कि ब्रह्मा जी को बड़ा अपने ऊपर गर्व हो गया है। तो ब्रह्मा जी भगवान से मिलने आए, तो गेट पे आते हैं, तो गेट उसको बोलते हैं, गेट कीपर को, मुझे भगवान से मिलना है। तो गेट कीपर जाके अंदर भगवान को बोलता है कि ब्रह्मा जी मिलने आए हैं। भगवान कहते हैं कौन से ब्रह्मा? तो गेट कीपर जाके वही बोल देता है ब्रह्मा जी को कि कौन से ब्रह्मा हैं आप? तो ब्रह्मा जी बड़े हैरान हो जाते हैं, कौन से ब्रह्मा का क्या मतलब, मैं तो एक ही हूँ, मैं ही तो ब्रह्मा हूँ, और क्या मतलब? तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं चतुर्मुख ब्रह्मा, ऐसे करके बोल देते हैं। अब गेट कीपर जाके अंदर बोल देता है, भगवान कहते हैं भेजो भेजो, और ब्रह्मा जी अंदर आते हैं। अब ब्रह्मा जी ने जो अपना क्वेश्चन करना था मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो तो कहते हैं वो तो मैं बाद में करूंगा भगवान, लेकिन पहले ये बताओ आपने ये क्यों पूछा कि कौन से ब्रह्मा? तो भगवान कहते हैं अच्छा तुम्हें ये डाउट है। तो भगवान क्या करते हैं, चुटकी बजाते हैं, और इतने में ही अनंत ब्रह्मांडों के जो हैं अनंत ब्रह्मा जी जो है वहां प्रकट हो जाते हैं, और सब वहां पे जो है प्रणाम करने लग जाते हैं, और इतनी शोर हो जाता है, सबके जो मुकुट हैं वो धरती पे टकराने लग जाते हैं, और सब भगवान को प्रणाम करने लग जाते हैं। तो ये देखिए हमारे जो ब्रह्मा जी हैं छोटे से दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए 4 छोटे से दिखाई दे रहे हैं ना। तो ये हैरान हो जाते हैं देख के कि अरे मैं तो यहाँ पे एक बिल्कुल चींटी के समान हूँ, और इतने महान महान ब्रह्मा, इतने बड़े बड़े ब्रह्मा है। तब उनको अपनी स्थिति समझ में आती है कि मैं इनके सामने एक चींटी के समान हूँ, है ना। तो ये हमें समझना होगा कि जब ब्रह्मा जी जैसे महान जीव जो हैं वो भगवान के सामने इतने तुच्छ हैं, तो हमारी तो खैर कोई बिसात है ही नहीं, है ना। और इसी प्रकार जो है हम श्रीमद् भागवतम में भी देखते हैं 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 38वें श्लोक में। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जब ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे ना कृष्ण को ग्वाल बालों के साथ नाश्ता खाते हुए देखकर, और जो है एक दूसरे का झूठा खा रहे हैं, तो उनको लगा ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो भगवान नहीं हो सकते। भगवान के ऐसे मुंह में से निकाल के खाएंगे, एक दूसरे के सखाओं का झूठा खा रहे हैं, इनकी लार टपक रही है, उल्टे हाथ से खा रहे हैं, उल्टे हाथ से तो खाना ही नहीं होता है। और भगवान जो है, भगवान के लिए जो है इतनी शुद्धि का हम ध्यान रखते हैं, और ये तो भगवान नहीं हो सकते, ये कैसे भगवान है, उल्टे हाथ से खा रहे हैं, है ना। तो वो देख के ना मोहित हो जाते हैं। ये कृष्णा बुक में आती है सब कथा, ब्रह्मा जी का भी मोहन लीला, है ना।
तब उसके बाद में जब वो बछड़े चोरी करते हैं, यहाँ इतना समय नहीं है हमें वो सब बताने का, और जो है उनको काफी समय तक चोरी करके रखते हैं, छुपा के रखते हैं, मोहित कर देते हैं, उनको बेहोश करके रखते हैं, लेकिन भगवान जो है अपना विस्तार करते हैं अपने सखाओं के रूप में भी और उन जो है बछड़ों के रूप में भी। तो ये देखकर जो है उसके बाद में बड़े शर्मिंदा होते हैं ब्रह्मा जी, और उनको समझ में आता है कि नहीं, ये तो वास्तव में जो है मेरे प्रभु ही हैं और मैं इनको समझ नहीं पाया। तो तब वो पछता के क्या कहते हैं, कहते हैं देयर आर पीपल हु से आई नो एवरीथिंग अबाउट कृष्णा, लेट देम थिंक दैट वे। कह रहे हैं कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मैं कृष्ण के बारे में सब कुछ जानता हूं, तो उनको ऐसा सोचने दो। जहां तक मेरी स्थिति है, जहां तक मेरा वो है, मैं ये कभी भी नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ जानता हूं कृष्ण के बारे में। और हे प्रभु, जो आपका जो ऐश्वर्य है वो मेरे दिल, दिमाग और शब्द, इन सब से, मतलब मैं ना तो दिमाग से इन चीजों को समझ सकता हूँ, ना इस शरीर से समझ सकता हूँ, ना अपने वचनों से समझ सकता हूँ। आपका ऐश्वर्य जो है बियॉन्ड माई रीच ऑफ माई माइंड, बॉडी एंड वर्ड्स। कह रहे हैं कि मेरे बिल्कुल परे है हर चीज से, मैं नहीं समझ सकता आपके बारे में। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सोचिए, है ना। तो हम तो किस प्रकार उनको समझ सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं या देवी देवता हैं, उनकी रक्षा कौन करता है जब वो दुख में होते हैं, है ना। तो उनकी रक्षा करते हैं जब भी कोई कष्ट आता है इस ब्रह्मांड पर। तो आप कथाओं में सुनते होंगे कि जो है पृथ्वी देवी जो है वो उसमें गाय का रूप धारण कर लेती हैं और सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाती हैं। वो जब कंस का जो है इतना अत्याचार हुआ था, आसुरी ताकतें बढ़ गई थी, तो जो ब्रह्मा जी हैं वो सारे देवताओं को लेकर, यहाँ तक कि शिव जी को लेकर, सभी देवताओं को लेके जब उनसे कोई मैटर सॉल्व नहीं होता, तो वो जो है इस प्रकार जो है वो कारणोदक्षाई विष्णु के वहां पे जाते हैं, श्वेत द्वीप, जो कि इसी ब्रह्मांड में जो है ये है। क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास जाते हैं, और जो कि इसी ब्रह्मांड में स्थित है, इसी मतलब हमारे भौतिक ब्रह्मांड में ही जो है इनका धाम है, क्षीरोदक्षाई विष्णु का, ध्रुव लोक के पास में ही है। तो वहां ये जाते हैं, और वहां पर भी ऐसा नहीं है, तो पिक्चर दिखाने के लिए हम देख रहे हैं ऐसा कि भगवान सबको दर्शन हो रहे हैं। वहां पे किसी को ऐसे भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, और ब्रह्मा जी को भी नहीं होते हैं। भगवान ब्रह्मा जी वहां जाके प्रेयर्स करते हैं, पुरुष सूक्त प्रेयर गाते हैं, और भगवान जो है उनके हृदय में मैसेज भेजते हैं, उनको दिखाई नहीं देते हैं। भगवान को देखना इतना आसान नहीं है, उनके दर्शन करना इतना आसान नहीं है। तो देवी देवताओं को भी उनके दर्शन दुर्लभ है, ये देख सकते हैं हम यहाँ से, है ना। तो सभी देवी देवता जो हैं विष्णु जी की शरण लेते हैं। ये हमें मतलब समझना होगा कि इनकी भी प्रॉब्लम जो है कौन सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार जब समुद्र मंथन का भी समय आया था, तो सारे देवता जो हैं तब भी ऐसे ही विष्णु जी के पास गए थे, और उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करी थी कि आप जो है सारे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करो। और देखिए इसी तरह का एक बार जो है ये वृकासुर नामक एक असुर था। तो इसने जो है असुर जो होते हैं ना, उनको कैसे पता चलता है, वो भी बहुत तपस्या करते हैं। और वो कभी कभी लगता है ऐसा कि भक्तों से भी ज्यादा तपस्या करते हैं। लेकिन असुर की क्या निशानी है कि वो ऐसा वरदान मांगेगा जिससे कि किसी का भला नहीं होने वाला, किसी का भी भला नहीं होने वाला। ये असुरों की पहचान होती है कि वो ऐसे डिस्ट्रक्टिव कार्यों में लगे रहते हैं, है ना। शरीर को कष्ट देंगे लेकिन अपने डिस्ट्रक्टिव कार्यों में लगते हैं। तो वृकासुर ने जो है बहुत अपना सिर काट के जो है वो डालने वाला था, अपने शरीरों के अंग को काट काट के वो अग्नि में डाल रहा था। तो और शिव जी को प्रसन्न करा, तो शिव जी जो है उनको प्रसन्न होना पड़ा, क्योंकि वो उनको आना, ये उनकी ड्यूटी है। जो भी कोई उनको से कुछ मांगेगा तो उनको देना ही पड़ेगा। अब वो आए और उन्होंने जो है बोला कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वृकासुर ने कहा कि मैं ऐसा वरदान चाहता हूं कि मैं किसी के भी सिर पे जो है हाथ रखूं तो वो भस्म हो जाए। तो शिव जी जो है उनको लगा कि ये क्या वरदान है, लेकिन उनको मानना पड़ा, है ना, मानना ही पड़ता है उनको। तो उन्होंने देवताओं की यही जो है मतलब कहना चाहिए उनकी प्रॉब्लम है कि उनको जो है जो भी वरदान उनसे मांगा जाएगा उनको देना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना नुकसानदायक हो। लेकिन भगवान के पास ऐसी पावर है कि वो वही देते हैं, क्योंकि वो स्वराट हैं, है ना। उनको वही देना पड़ता है जो आपके हित में है, वही देंगे वो हमें, है ना। ये है, तो यहाँ पे उनको दे देते हैं। अब वृकासुर जो है वो देखता है कि पार्वती जो है बहुत खूबसूरत है, तो वो सोचता है कि क्यों ना शिवजी पे ही जो मैं ये वरदान आजमाऊं, और वो जो है शिवजी के पीछे ही भागने लग जाता है कि मैं उसके बाद जो है पार्वती का भोग करूंगा, है ना। अब शिवजी जो है भागे जा रहे हैं, तो उनको जो है एक भगवान विष्णु जो है वो उनको रास्ते में मिलते हैं,
और भगवान विष्णु कहते हैं कि ठीक है मैं आपकी रक्षा करता हूँ। और भगवान विष्णु जो है इनके पास आते हैं एक ब्राह्मण के रूप में वृकासुर के पास, और वृकासुर को कहते हैं अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, किसके पीछे भाग रहे हो, और क्या मैटर है, उससे पूछते हैं। तो वृकासुर कहता है मेरे को अभी अभी शिव जी ने वरदान दिया है, सिर पे जिसके भी हाथ रखूंगा भस्म हो जाए। कह रहे अरे अरे तुम किसकी बातों में आ गए, शिव जी के वरदान में कोई ताकत नहीं है, अरे वो तो ऐसे रहते हैं। इस तरह काफी उनके बारे में बोल के इसको भ्रमित कर देते हैं और कहते हैं तुम अपने ही सिर पे रख के तो देखो, इनके वरदान में कोई ताकत नहीं है, देखो तो सही। और उसको खुद ही उसके सिर पे हाथ रखवा के उसको भस्म करवा देते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भी देवता भी जब ट्रबल में होते हैं तो भी भगवान ही उनकी रक्षा करते हैं। ये हमें समझने की बात है। अब देखिए, अभी तो आपको लग रहा होगा हम बता रहे हैं, अब आप स्वयं जो देवी देवता हैं उनके मुख से सुनिए कि वो क्या बता रहे हैं अपनी स्थिति के बारे में, और अपने रिलेशनशिप के बारे में भगवान से। तो वो स्वयं क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, देखिए दूसरे भागवतम में जो है ये दूसरे स्कंद में 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में कह रहे हैं, हे प्रभु मैं आपको जो है नतमस्तक होता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। ये तभी की बात है जब उन्होंने सारे ग्वाल बाल और उनके जो है गाय बछड़े सब चोरी कर लिए थे। तो उसके बाद जो है बहुत पछताने के बाद जो है भगवान के पास वो प्रार्थना करते हैं और कहते हैं मैं आपकी जो है आपको नहीं समझ सकता, और आपकी जो ये जो शक्ति है, जो आपकी मोहिनी शक्ति है, ये जो है मुझे भी मोहित कर लेती है, उसने मुझे भी मोहित कर लिया। और अगर ये जो बाकी लोग हैं जो मुझे ब्रह्मा मुझको महान कहते हैं या मुझे भगवान के समान मुझे समझते हैं कि मैं ही सारे जगत का करता हूँ या कंट्रोलर हूँ, वो मूर्ख लोग हैं। यहाँ पे ये ब्रह्मा कह रहे हैं कि जो ऐसा सोचते हैं कि मैं ही कंट्रोलर हूँ वो मूर्ख हैं, क्योंकि आप ही कंट्रोलर हैं। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं यहाँ पे, है ना। और पद्म पुराण में देखिए शिव जी क्या कह रहे हैं, जो कि महान वैष्णव हैं, परम वैष्णव हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु। भागवतम के 12वें स्कंद में बताया गया है कि जिस प्रकार नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ है और देवों में भगवान अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार वैष्णवों में यथा शंभु, उसी प्रकार वैष्णवों में शिव जी जो हैं वो श्रेष्ठ हैं, है ना। ये है। और सारे शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम श्रेष्ठ है, ये बता रहे हैं भागवतम में। तो उसी प्रकार पद्म पुराण में जो है शिव जी देखिए क्या कह रहे हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम अभिस्तुल्यम राम नाम वरानने। कह रहे हैं कि हे देवी, ये जो भगवान का जो राम नाम है इसको जपने में मैं आनंद लेता हूँ, इतना अनलिमिटेड ब्लिस। कह रहे हैं मैं इतना आनंद लेता हूँ इसी नाम को। और ये जो भगवान का एक नाम जो राम नाम है, सिर्फ राम नाम, ये विष्णु के 1000 नामों के बराबर है, ये बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। और क्या कह रहे हैं गीता महात्म्य में, भगवत गीता के ये भी पद्म पुराण में ही आता है। तो भगवत गीता का जो है इसमें महिमा मंडन किया जा रहा है। कह रहे हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है देवकी पुत्र गीतम, यही सबसे महान है। एक ही देवक है, एक ही देवता है जो कि देवकी पुत्र है। और एक ही मंत्र है, वो कौन सा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कह रहे हैं बस यही हमें जो है मंत्र जप करना है। ये शिव जी बता रहे हैं, देखिए वहां ये नहीं कह रहे कि आप सिर्फ मेरे मंत्र का जप करो, वो पार्वती जी को यही बता रहे हैं, है ना। और इसी प्रकार जो है श्रीमद् भागवतम में ये आता है 10वें स्कंद में कि जब प्रचेतास जो हैं वो प्राचीन बरही के जो पुत्र थे, 10 पुत्र थे, वो जब जंगल में जाते हैं तपस्या करने के लिए, तो शिव जी उनको मिलते हैं और वहां पे उनको जो है भगवान श्री कृष्ण की जो है सारी ग्लोरीज बताते हैं, उन्हीं का महिमा मंडन करते हैं, उन्हीं की भक्ति में इनको प्रवृत्त करते हैं। मतलब यहाँ पे शिव जी गुरु के रूप में उन्हें जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाते हैं। नहीं तो यहाँ पर वो कह सकते थे ना कि आप मेरी भक्ति करो, नहीं, वो परम वैष्णव है, वो एक आचार्य है। हमारी संप्रदाय परम जो 4 संप्रदाय हैं उसमें रुद्र संप्रदाय के आचार्य भी हैं, तो उनका कार्य ही यही है कि कृष्ण की सेवा में लगाना, है ना। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अल्टीमेट कंट्रोलर जो है सारे कारणों के कारण कौन है, श्री कृष्ण है। और इस जो आता है इसको रुद्र गीत बोला जाता है श्रीमद् भागवतम में, आप चेक भी कर सकते हैं वहां से 10:63-38 में, जो ये मैंने एक श्लोक लिया है, इससे पूरा आप देख सकते हैं रुद्र गीत के बारे में। और बृहद सहस्त्र नाम में देखिए स्वयं दुर्गा देवी क्या कह रही है कि भगवान विष्णु जो हैं, कह रहे हैं वही जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हैं, मास्टर ऑफ ऑल द डेमी गॉड्स, सारे देवताओं के स्वामी हैं
और सारे जो है इस पूरे जगत के, इस भौतिक जगत के जो हैं वही प्रथम जो है आध्यात्मिक गुरु हैं। ओनली फूल्स, जो मूर्ख हैं, वो सोचते हैं कि देवता जो हैं वो भगवान के बराबर है। देखिए कितने कड़े शब्द यूज कर रही हैं दुर्गा देवी, जेलर है ना, तो वो कड़े शब्द यूज करेंगे, उनको तो हमें सुधारना है। तो वो कह रही हैं कि सिर्फ मूर्ख हैं वो सोचते हैं कि देवताओं को जो है भगवान के बराबर हैं। तो और शास्त्रों में तो ये भी लिखा गया है कि जो देवताओं को भगवान के समान मानता है उसको पाषंडी बोला जाता है, पाषंडी है वो। यहाँ पे देखिए दुर्गा देवी भी वही बात कह रही हैं। और इसी प्रकार देखिए गणेश जी जो हैं वो खुद बता रहे हैं कि मैं जो है उनकी पूजा करता हूँ, गोविंद के चरणों की पूजा करता हूँ, जो कि और उन्हीं से मुझे, भगवान श्री कृष्ण से ही, गोविंद से ही मुझे ये शक्ति मिली है कि मैं ये सारे जो जितने भी तीनों जगत में जो भी कार्य हो रहे हैं और उनसे जो है लोगों के जो विघ्न विनाशक की जो मुझे ये कार्य मिला है, ये भगवान श्री कृष्ण से ही मिला है। तो ये स्वयं जो है स्वीकार कर रहे हैं वो। इसी प्रकार देखिए यमराज जी क्या कह रहे हैं, है ना, श्रीमद् भागवतम में छठे स्कंद में कह रहे हैं, अपने यमदूतों को क्या कर रहे हैं कि मेरे प्रिय सेवकों सुन लो, तुम लोगों ने मुझे ही सब कुछ समझ लिया है कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। ऐसा नहीं है, वो क्या कह रहे हैं, अबव मी, और सारे देवताओं से ऊपर, मुझसे भी ऊपर, यहाँ तक कि सारे देवताओं से ऊपर, यहाँ तक कि चंद्र हो, इंद्र हो, इन सब के ऊपर जो है एक जो है हमारे स्वामी हैं और एक ही कंट्रोलर हैं। कौन? वो कौन है? और कह रहे हैं उन्हीं के जो है सारे ये जितने भी ब्रह्मा विष्णु शिव जो है ये उन्हीं के क्या है, पार्शियल मैनिफेस्टेशन, मतलब उन्हीं के आंशिक विस्तार हैं ये सब, जिनको कि इस भौतिक, जैसे ब्रह्मा जी को क्रिएशन का कार्य दिया हुआ है, शिव जी को मेंटेनेंस का कार्य दिया हुआ है, और जो विष्णु जी को मेंटेनेंस का कार्य दिया है, शिव जी को जो है इस जगत का जो है संहार करने का कार्य दिया हुआ है। और कह रहे हैं भगवान इस प्रकार हैं जैसे कि किसी भी क्या ना, किसी भी मतलब उसको क्लॉथ को बुनने के लिए एक बुनकर को दो धागे चाहिए ना, एक इधर से एक उधर से, एक लंबाई की तरफ से एक चौड़ाई की तरफ से, तभी किसी उसको बुना जाता है ना। तो इसी प्रकार भगवान हर चीज के आधार हैं, वो ये बता रहे हैं यहाँ पे। और ये पूरा भौतिक जगत जो है ये इस प्रकार उनसे कंट्रोल होता है जैसे कि एक उसको बुल को एक जो बुल है उसको कि उसके नाक में, नथुनों में जो है रस्सी लगा दी जाती है, तो कैसे वो उस रस्सी के द्वारा उसको जो है नाथ के रखा जाता है उसको, इसी प्रकार पूरा जगत जो है भगवान के द्वारा जो है कंट्रोल होता है। ये बता रहे हैं यमराज जी स्वयं, जो कि 12 महाजनों में से एक है। इसी प्रकार देखिए श्रीमद् भागवतम में भी आता है, पहले स्कंद में तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में, एते चांश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम हृदयंति युगे युगे, कि जितने भी विस्तार हैं, जितने भी अवतार हैं, ये सब क्या हैं, भगवान श्री कृष्ण के या तो आंशिक अवतार हैं या अंश के भी अंश हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो क्या है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये बार बार हमें चीज समझनी है कि कृष्ण कोई अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु हैं, वो भी स्वयं कृष्ण है, वो भी ऐसा नहीं है कि वो भी अवतार है, वो भी स्वयं कृष्ण है ना। तो लेकिन क्या कह रहे हैं कि ये अवतार जो है कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं, जिस जिस लोक में जहां जहां जो है नास्तिक लोगों के द्वारा, असुरों के द्वारा प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं, वहां वहां पर ये अवतार प्रकट होते हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो भगवान कृष्ण के ही आंशिक विस्तार होते हैं ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इस प्रकार देखिए भगवान श्री कृष्ण के जो है 2 प्रकार के विस्तार होते हैं, स्वांश, स्वांश मतलब विष्णु तत्व, भगवान के खुद के अंश, स्व अंश, उनके खुद के विस्तार, है ना। जिस प्रकार पुरुष अवतार होते हैं, है ना, 3 प्रकार के पुरुष अवतार होते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, है ना। उसी प्रकार बलराम जी हैं, नरसिंह हैं, भगवान राम हैं, वामन के रूप में भगवान आते हैं, मत्स्य अवतार लेते हैं, वराह लेते हैं, कूर्म अवतार, परशुराम जी, कपिल, ऐसे असंख्य अवतार हैं। ये सब क्या है, ये सब विष्णु तत्व हैं। तो इनको जो है क्या बोला जाता है, मुक्ति पद, ये मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं, है ना, और प्रोवाइडर ऑफ लिबरेशन। लेकिन विभिन्न अंश क्या होते हैं, भगवान से सेपरेटेड पार्ट एंड पार्सल्स, मतलब उनसे अलग हुए हुए विभिन्न अंश, उनके विभिन्न अंश हैं, जैसे कि देवी देवता हैं। ये देवता जैसे ब्रह्मा जी हैं, शिव हैं, गणेश हैं,
तो इनकी जो है ये किसी को मुक्ति नहीं दे सकते, और ये इस भौतिक जगत के साथ जो क्रिएशन है, सृष्टि है, इसके साथ इनका भी अंत हो जाता है। तो आप सोचिए जो इनके पूजक हैं वो इन्हीं के लोकों में चले जाते हैं और उनका भी अंत हो जाता है इनके साथ में। तो हमें सोचिए, हमें श्रील प्रभुपाद ने कितना हाईएस्ट गोल दे दिया। हमें उन्होंने दिया है कि गोलोक वृंदावन हमें जाना है। सोचिए, भगवान धाम, भगवान श्री कृष्ण के धाम जाना है, जिसका कि कभी भी विनाश नहीं होता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वही सभी कारणों के कारण है। ये ब्रह्मा जी जो है ब्रह्म संहिता में ये गा रहे हैं, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। कि भगवान श्री कृष्ण है वो गोविंद कहलाते हैं, वही जो है पूर्ण परमेश्वर हैं, और उनकी जो है क्या है, आध्यात्मिक, उनका आध्यात्मिक शरीर है, उनका हमारे जैसा शरीर नहीं है, ये पंचभूतों से बना हुआ नहीं है, उनका सत्य चित्त आनंद है। उनके शरीर और आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है, उनका शरीर भी आध्यात्मिक है ना, और वही सभी कारणों के कारण है। सब कुछ उनसे प्रकट हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनसे प्रकट नहीं हुआ है। और उनका कोई सोर्स नहीं है, उनका कोई ओरिजिन है। वो ऐसा नहीं है कि वो किसी से प्रकट हुए हैं। मतलब ऐसे कहा जाए, जैसे प्रभुपाद कई बार समझाते थे कि भगवान की स्थिति को समझने के लिए कैसे है कि आपके पिता हैं, उनके पिता हैं, उनके पिता हैं, उनके पिता हैं, और जब आप ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाओ जिसका कोई पिता नहीं है, वो कृष्ण है। ऐसे समझाते थे प्रभुपाद आसान शब्दों में, है ना। तो कृष्ण जो है उनका कोई माता पिता नहीं है, वो लीला करने के लिए, मातृत्व का प्रेम लेने के लिए, वो अलग बात है कि वो यशोदा के पुत्र बन जाते हैं, लेकिन भगवान जो है वही सबके जो है ओरिजिन है, वही सबके स्रोत हैं, सब कुछ उनसे प्रकट हुआ है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ईश्वर तत्व जो है, समय कितना हो गया, समय हो गया है, बस वाइंड अप करते हैं। तो भगवान का जो ईश्वर तत्व है, ईश्वर तत्व जो ऐसा नहीं कि जो है शास्त्रों में यूं ही भगवान श्री कृष्ण को परमेश्वर मान लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण की डेफिनेशन भी दी गई है, जो कि व्यास देव के जो पिता हैं पराशर मुनि, उन्होंने भगवान की डेफिनेशन दी है कि भगवान की डेफिनेशन में कौन खरा उतर सकता है। उसमें बताया जाता है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यश श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणाभग इति गिना, कि जिस विभूति में ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य अनलिमिटेड मात्रा में होंगे, 6 ऐश्वर्य। आप देखिए, हम इस भौतिक जगत में भी देखते हैं, कोई बहुत ऐश्वर्यवान होता है, कोई बहुत धनवान होता है, उसके प्रति लोग आकृष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके पास बाकी ऐश्वर्य नहीं होंगे, और धन भी उसके पास ऐसा नहीं है कि वो कहे मेरे पास सारी दुनिया का धन है, सारा ही धन मेरा है। लेकिन भगवान जो है ऐसा कह सकते हैं कि सारा धन उनका है, समस्त जो है सौंदर्य, अनलिमिटेड अनंत सौंदर्य वो उनका है, और उनके पास जो है ज्ञान जो है उनका अनंत है, बल उनके पास अनंत है। देखिए उन्होंने कैसे लीलाएं करी हैं, क्या कोई गिरी गोवर्धन को उठा सकता है? नहीं, है ना। और उनका जो है त्याग उनका जो है वो उनका अनंत है। किस प्रकार वो तुरंत जो है रासलीला में छोड़ के चले जाते हैं, या अर्जुन के सारथी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भगवान ने अपनी भिन्न भिन्न लीलाओं से दिखाया। उनका यश देखिए आज तक चला आ रहा है, और जो है चलता ही रहेगा। हम रहें ना रहें, लोग बदलते रहें, कितने बदलते रहें, जो है कितने युग बदल जाएंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का हमेशा जो है उनका यश रहेगा, है ना। तो इस प्रकार जो है इस कैटेगरी में भगवान श्री कृष्ण ही खरे उतरते हैं, इसीलिए जो है उनको भगवान माना जाता है। और 10वें अध्याय में भी भगवान क्या कह रहे हैं भगवत गीता के 8वें श्लोक में, कि मैं ही सारे भौतिक जगत का और आध्यात्मिक जगतों का कारण हूं, सब कुछ मुझसे प्रकट हुआ है, और जो बुद्धिमान ये जान जाते हैं वो मेरी भक्तिमय सेवा में तत्पर हो जाते हैं, और हृदय से, पूरे हृदय से वो जो है मेरी पूजा में लग जाते हैं, है ना। और 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने बोला है कि मुझसे बढ़कर कोई भी सत्य नहीं है, मैं ही परम सत्य हूं, सब कुछ मुझ पर निर्भर है। जैसे कि जो है एक माला जो है, मोतियों की माला जो है, जैसे उसमें धागा होता है, तो धागा उसका बेस होता है, अगर धागा नहीं होगा तो आप मोतियों की माला नहीं बना सकते। उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का जो आधार है वो भगवान श्री कृष्ण है, ये बताने का प्रयास करें। उसी प्रकार और क्या कह रहे हैं कि जो मुझे ये जान समझ लेता है कि मैं अजन्मा हूं, और मैं जो हूँ बिगिनिंगलेस, मतलब कि मेरा कोई प्रारंभ नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं था कि जहां से मैं प्रारंभ हुआ हूँ। बिगिनिंगलेस मतलब भगवान हमेशा है, शाश्वत है।
और मैं ही सारे जगतों का स्वामी हूं, तो वो जो है सारे पापों से मुक्त हो जाएगा, जो ये जान जाएगा सिर्फ इतना जान लेने से, भगवान को तत्वतः समझने से, है ना। और भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तापसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, कि जो मनुष्य मेरे भावना भावित होकर ये समझ जाता है कि सारे तपस्याओं का, यज्ञों का जो एकमात्र भोक्ता है वो मैं हूं, और सारे लोकों का, सारे देवताओं का स्वामी कौन है, मैं हूं, और सारे जीवों का सुहृद और उनका वेल विशर जो हूं वो मैं हूं, वो क्या करता है, सारे दुखों से जो है शांति लाभ करता है। और अंत में श्रीमद् भागवतम में क्या कहते हैं, क्योंकि हमें हमेशा ही लगता है कि नहीं नहीं, अभी तक तो हम जो है सारे देवताओं की पूजा करते आए हैं, अगर अब छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो नाराज हो जाएंगे, हमें कोई अपराध लग जाएगा। तो उसका जवाब यहाँ पे दिया जा रहा है श्रीमद् भागवतम में, कि जिस प्रकार जो है अगर पेड़ की जड़ में आप जल डालते हैं, उससे क्या होता है, वो व्यक्ति जो है वो सारी ब्रांचेस में, एक एक पत्ती में, एक एक लीफ में, टहनी में, सब जगह जो है वो जल जो है, जल से वो जो तृप्त हो जाता है। उसी प्रकार जो है एक व्यक्ति जो कि अपने जो है उदर में भोजन देता है, पूरा शरीर जो है उसका तृप्त हो जाता है, सारे अंग जो है सुचारू रूप से कार्य करते हैं, सारे अंगों तक शक्ति पहुंच जाती है। उसी प्रकार यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की जो है दिव्य प्रेमा भक्ति में लगता है, तो वो जो है सारे, ध्यान से सुनिए, सारे ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई ऑल द डेमीगॉड्स एंड ऑल अदर लिविंग एंटिटीज। तो वो सारे मतलब नेचुरल वे में वो सारे देवताओं को और जितने भी जीव हैं, 84 लाख जीव हैं, उन सब को तृप्त करता है जब वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगता है। तो हमें बिल्कुल भी डरने की, टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो आज के जो हमने ये समझा, आज का जो प्रेजेंटेशन, उसका यही निष्कर्ष है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वही पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, और जो देवी देवता हैं वो उनके क्या हैं, बहुत ही आज्ञाकारी, शाश्वत जो हैं उनके सबऑर्डिनेट्स हैं। और जब जब जहां जहां उनकी आवश्यकता होती है वो जो है उनके साथ जो है सृष्टि में उनके साथ में आ जाते हैं सेवा करने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक जो है आज का ये सेशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं हमेशा इसमें डाउट रहता है सबको कि नहीं वो सुप्रीम है, वो सुप्रीम है। तो इसीलिए हमने भिन्न भिन्न श्लोकों से जो है इसको लिया है, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए और आपके मन में डर ना हो। डर कहाँ होता है कि अगर हम उनको नहीं पूजेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। डर होता है अज्ञान की वजह से। जब आपको पूर्ण ज्ञान होगा तो आपको कभी डर नहीं लगा। आपको क्यों डर लगेगा? क्योंकि जब देवी देवता है वो तो स्वयं उनकी पूजा कर रहे हैं, और जब वो स्वयं उनकी पूजा कर रहे हैं और जब आप उन कृष्ण की पूजा में लग जाते हैं तो वो तो आपसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि अरे अब ये आए सही रास्ते पे, है ना। तो ये आप समझने की बात है। अगर आप प्रोटोकॉल की दृष्टि से भी देखें कि अगर एक जगह पीएम मोदी खड़े हैं, और प्रोटोकॉल अगर हमने सरकारी उन चीजों में ये सब काफी चीजें देखी हैं, तो प्रोटोकॉल की दृष्टि में अगर पीएम मोदी खड़े हैं और उनके सामने अगर पुलिस कमिश्नर खड़े हैं और आप जाके पीएम मोदी की तरफ देखें ही ना और पुलिस कमिश्नर को जाके आप सलाम कर दें, तो वो बेचारा पुलिस कमिश्नर वो शर्मिंदा हो जाएगा। वो कहेगा ये क्या कर रहे हो, ये सामने इनको करो प्रणाम, मुझे क्यों कर रहे हो, और मैं तो इनसे बहुत छोटा हूं। वो एम्बेरस हो जाएगा बेचारा। शायद पीएम मोदी ना नाराज हो कि कोई बात नहीं, मेरे ही जो है ऑफिसर को वो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो नाराज हो जाएंगे। तो इसी प्रकार देवी देवता जब हमें देखते हैं कि हम अननेसेसरी उनकी पूजा कर रहे हैं भगवान को नेग्लेक्ट करके, तो वो परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं वो। तो इसलिए अगर हमें देवी देवताओं की कृपा भी चाहिए तो भी हमें श्री कृष्ण की कृपा ग्रहण करनी चाहिए, और हमें देवी देवताओं का कभी कोप नहीं मिलेगा, कृपा ही कृपा मिलेगी आपको, रेस्ट एश्योर्ड। क्योंकि वो बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, वो घमंडी नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है। वो जानते हैं कि हमारे स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो फिर भी किसी का कोई प्रश्न है तो आप जो है अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, तो 1 by 1 हम आपके क्वेश्चंस ले लेंगे, क्योंकि क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हरे कृष्णा। पारुल आप पूछो। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी।
हरे जी कृष्ण। मेरा इससे मतलब रिलेटेड तो कोई प्रश्न नहीं है, बस मैं ये जानना चाहती हूँ जैसे भगवान ने सृष्टि करने के लिए अपने अपने क्या कहते हैं अपना विस्तार किया, बलराम संकर्षण के रूप में और ये महाविष्णु इन सब के रूप में। तो जब चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने मतलब वो उन्हें खुद क्यों आए, वो उस टाइम भी तो वो अपना वो कर सकते थे ना, कोई विस्तार कर सकते थे। तो वो खुद इसीलिए आए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने वो लीला आपने सुनी है कि जब उन्होंने देखा कि राधा रानी जो है मुझे देख के बहुत आनंद महसूस करती हैं, ये मुझे देख के मेरे में ऐसी क्या मधुरिमा है जो ये मुझे देख के इतनी आनंदित होती हैं, ये तो मुझसे ज्यादा आनंद में रहती हैं। तो वो ये देखना चाहते थे कि आखिर ऐसा मुझ में क्या मधुरिमा है, मेरे अंदर ऐसा क्या है। तो इसीलिए वो राधा रानी का अंग कांति, उनका गौरवर्ण लेके आए और उनका भाव लेके आए, भक्ति भाव लेके आए राधा रानी जैसा। तो इसलिए कृष्ण को खुद आना पड़ा ना, क्योंकि वो खुद अपना मधुरिमा देखना चाहते थे, इसलिए खुद आए। और वो स्वराट है, हमें ये समझना है, स्वराट का मतलब होता है मोस्ट इंडिपेंडेंट, कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो ना पीएम मोदी को ही आप देखो कि वो जो है रात को 2 बजे निकल पड़ते हैं कहीं भी सर्वे करने के लिए। आप बोल सकते हो रात को 2 बजे क्यों निकले आप अपने किसी उसको भेज देते, ऑफिसर को भेज देते। भाई वो स्वराट है अपने उस काम को करने के लिए। तो भगवान का क्या सोच सकते हो आप, भगवान तो स्वराट है, वो जहां मर्जी जो मर्जी लीला करके आनंद ले सकते हैं। उनका मन कर रहे हैं, वो यशोदा के पास आ गए छोटे बालक बन के, उनको उनकी खड़ाऊ उठा रहे हैं। अब वो भगवान है, खड़ाऊ क्यों उठा रहे हैं, उनको आनंद लेना है इस तरह बालक बन के। ठीक है, तो भगवान की लीलाएं ऐसी हैं कि उनको आनंद लेना, जो भी लीला करते हैं भगवान आनंद लेने के लिए करते हैं। ठीक है जी माता जी, हरे कृष्ण। हाँ हाँ जी बोलो। हाँ हरे कृष्णा जी। सोमा माता जी आप पूछो। हरे कृष्णा माता जी मोड ऑफ गुडनेस में 6 पुराण है, विष्णु पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण एंड भगवत पुराण। ये 6 पुराण के व्यासदेव जी ने लिखा है। सब कुछ व्यासदेव ने, सारे देखिए ये ज्ञान पहले भी था, व्यासदेव ने हमें रिटर्न फॉर्म में दिया है। ये सब ज्ञान पहले भी था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने ही लिखा है, समझ रहे हो आप, उन्होंने ये लिखित फॉर्म में हमें दिया है। ये ज्ञान सब कुछ पहले भी था लेकिन ये अनरिटन फॉर्म में था। ठीक है, ये भगवत पुराण हमारे जो श्रीमद् भागवतम है yes. वो ये उन्होंने लास्ट में लिखा। जब 17 पुराण उन्होंने लिखे थे, वेद लिखे थे, उसके बाद भी वो खिन्न थे, मतलब दुखी थे, वो आनंद नहीं महसूस कर रहे थे अपने अंदर, सारे शास्त्र लिखने के बाद भी। भागवतम ने लिखा था तब जो है नारद मुनि, जो ये फर्स्ट कैंटो में ही आता है भागवतम में, तब नारद मुनि ने उनको कहा कि तुमने इतने सारे शास्त्र, तुमने तो भ्रमित कर दिया लोगों को, किसी को कहा ये करो, किसी को कहा ये करो, तो जब तुम ही खुश नहीं हो तो वो क्या खुश होंगे इसको पढ़ने के बाद। इसलिए भगवान की जो है भक्ति के ऊपर एक शास्त्र लिखो, श्रीमद् भागवतम। तब उन्होंने भगवान की भक्ति के ऊपर जो है ये उनकी भगवान की लीलाओं की रचना करी श्रीमद् भागवतम में, और फिर वो जो है आनंद को प्राप्त किया उन्होंने, और हमें भी आनंद मिल रहा है। ठीक है, ये सारे पुराण इस्कॉन टेम्पल में मिल जाएगा? नहीं हमें ये पुराण नहीं पढ़ने, आपको ये समझना है। अच्छा, हमें ये पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें श्रील प्रभुपाद ने जो बुक्स दी हैं हमें वो पढ़नी है। ओके, श्रील प्रभुपाद ने जहां जहां इन पुराणों में जहां जहां जो जो चीजें आवश्यक थी वो प्रभुपाद ने भगवत गीता में कोट कर दी हैं, श्रीमद् भागवतम में कोट कर दी हैं, अलग अलग शास्त्रों में कोट किया हुआ है। तो हमें ये सारे पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें जो है ये जीवन मिला है बहुत शॉर्ट है, हमें सिर्फ भागवतम पढ़नी है, भगवत गीता पढ़नी है, और जो प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखे हैं वो पढ़ने हैं, क्योंकि उन्होंने वो ग्रंथ हमारे लिए इजी करके दिए हैं। हम अगर वो शास्त्र पढ़ने लग जाएंगे हम कंफ्यूज हो जाएंगे, उसमें टिप्पणी तो है नहीं प्रभुपाद जी की, हम सिर्फ श्लोक पढ़ेंगे हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें नहीं पढ़ने हैं ये सारे। हमें जब आप समझो, जब सारे इस, यही तो बात मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सारे वेद, चारों वेद, 108 उपनिषद, और जो है महाभारत, और वेदांत पुराण जो है वेदांत सूत्र, नॉट पुराण, वेदांत सूत्र, ये सारा कुछ जो लिखा उसके बाद भी, और 17 पुराण भी लिख दिए, इसके बाद भी जो है कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर उन्होंने 18वां श्रीमद् भागवतम लिखा, तो हमें श्रीमद् भागवतम ही दे दिया ना प्रभुपाद ने, देखो तो सही, समझो आप।
आपको श्रीमद् भागवतम पढ़ के वो बाकी सब पढ़ने का लाभ मिल रहा है, जिसको लिखने के बाद वो खुद ही खिन्न थे, उसको आप क्यों पढ़ना चाहते हो? पॉइंट समझे आप? ओके माता जी। व्यास देव ही खुश नहीं थे ना उन सबको लिख के, तो हम क्यों पढ़े वो? हमें तो श्रीमद् भागवतम पढ़ना है जो उन्होंने अपने जीवन की चरम अवस्था में लिखा, ठीक है? ओके जो माता सारे जी। शास्त्रों का निचोड़ है। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सत्यवती बोल। माता, हरे कृष्ण। सत्यवती हरे भाव। कृष्ण माता जी। हाँ जी माता। माता जी, जैसे आपने बताया ना, कृष्ण से बलराम, फिर उनके संकर्षण वासुदेव, इंद्रदुम, प्रदुम, तो ये सारे कृष्ण के अलावा सारे चतुर्भुज में थे? ये चतुर्व्यूह हैं, ये व्यूह, नॉट चतुर्भुज। अच्छा, ये कृष्ण के ही विस्तार हैं, स्वांश हैं, उन्हीं के अंश हैं, ठीक है? भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए आते हैं, भिन्न भिन्न लोकों में ये वास करते हैं। हमारे भौतिक जगत में ही ये जो है अलग अलग लोकों में ये निवास करते हैं, ठीक है? और है जैसे एक दो छोट, जैसे यज्ञ किए जाते हैं देवताओं के लिए, ठीक है? हाँ, जैसे इंद्राय स्वाहा, चंद्राय स्वाहा, तो जैसे अंत में विष्णु समर्पयामी ऐसे बोला जाता है। तो जैसे हम यज्ञ में देवताओं को अर्पित कर रहे हैं, क्या वो देवताओं को पाठ पहुंच रहा है और उसके बाद देवता लोग विष्णु को दे रहे हैं, या हमसे विष्णु को जा रहा है? देखिए, आप जो है ना, सबसे पहले जब भी कोई यज्ञ किया जाता है, सबसे पहले भगवान विष्णु का नाम लिया जाता है, ठीक है? क्योंकि यज्ञ का अर्थ ही भगवान विष्णु है। हम विष्णु जी की ही प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं ना वो देवता भी, तो उनको भी आहुति दी जाती है। आप ऐसे इग्नोर तो नहीं करोगे ना, पीएम मोदी आए हैं तो उनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आए हैं, तो उनको भी तो खाना दोगे आप, अगर आप बुलाओगे तो। समझ रहे हो पॉइंट? तो इसीलिए उनको उनका ड्यू दिया जाता है कि ठीक है। और यज्ञ में जो सूक्ष्म रूप में आहुति दी जाती है, उसी से देवी देवता जो हैं वो आहुति लेते हैं, वो उसी से उनका कहना चाहिए मतलब भोजन प्राप्त होता है उनको, वो तृप्त होते हैं, ठीक है? लेकिन हम जो है इस कलयुग में हमें यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ भी शुद्ध नहीं है, तो हम यज्ञ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो हमें क्या करना है? जप यज्ञ करना है इस कलयुग में, यानी कि हरि नाम कीर्तन करना है। तो भगवान प्रसन्न होंगे, तो भगवान के शरीर के अंग हैं देवी देवता, वो भी प्रसन्न हो जाएंगे, वो भी तुष्ट हो जाएंगे। पेड़ की जड़ में पानी डालना है। तो हमें यज्ञ जो है, आप ठीक है आपके घर में हो रहा है जो बाकी लोग कर रहे हैं, लेकिन आवश्यकता हमें हरि नाम यज्ञ करने की है, जप यज्ञ करना है हमें, ठीक है? तो देवी देवताओं को आहुति जो है देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने विष्णु को दे दी, पेड़ की जड़ में पानी डाल दिया, तो देवी देवता भी तृप्त हो गए, ठीक है? आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ, जैसे एक पार्ट और पार्सल बोला जाता है। पार्ट मतलब भगवान के हम अंश हो गए, हाँ, तो पार्सल मतलब वो हम वहां से आए हुए, इसलिए पार्सल कहलाते हैं। यस, हम उनके अंश हैं, लेकिन हम उनसे दूर हो गए हैं ना। जैसे पार्सल आता है ना आपके पास, कंपनी से आप मंगाते हो, पार्सल आपका है, आपने मंगा लिया, ऐसे ही हम भगवान के पार्सल हैं। ये प्रभुपाद ने ये वर्ड दिया, पार्ट एंड पार्सल, इंग्लिश में बोलते हैं कि पार्सल इसलिए क्योंकि हमें वहां जाना है। हम यहाँ पे कभी खुश नहीं रह सकते, कभी आनंद में नहीं रह सकते, इसलिए हमें वहां जाना ही है। हम भगवान के विभिन्न अंश हैं, दूर हो गए अंश हैं, तो इसलिए हमें भगवान के पास जाना ही है। हम सब लीन नहीं होंगे उनके अंदर, जैसे वो ब्रह्म ज्योति वाले कहते हैं, लीन नहीं होना। हम वहां पे जाके उनकी सेवा करेंगे, हमारा अपना व्यक्तित्व हमेशा रहेगा, ठीक है? ये पॉइंट। ठीक, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए। हाँ जी, हाँ जी, उपल प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, कुछ कहना चाहते हैं? माता जी थोड़ी शंका मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। आवाज आ रही है माता जी? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है माता जी? हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। माता मैं ये पूछ रहा हूँ जी। जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा जी माता जी, ये कृष्ण भगवान ने ये दुर्योधन को अपनी नारायणी सेना दे दी थी जी। जी जी, है ना माता जी? हाँ जी, हाँ जी। अर्जुन की तरफ भगवान स्वयं आए थे और अपनी सारी सेना दुर्योधन को दे दी थी। हाँ जी, तो ये भगवान ने क्या एक तरह से अर्जुन को डायरेक्ट ये दे दिया कि आप मेरी सेना को मारिए? ऐसा कैसे? मतलब भगवान ने खुद कहा कि मेरी सेना को अर्जुन तुम मारो। मतलब वो दुर्योधन की तरफ से अगर भगवान की सेना लड़ रही है, तो भगवान उनकी अपनी सेना को कह रहे हैं मारो, और खुद भी बता रहे हैं कि ऐसे मारो वैसे मारो।
ये क्या भगवान की लीला है जी? देखिए भगवान की लीला तो हम बहुत समझना मुश्किल है, लेकिन जब हम सिद्धांतों को समझ लेंगे ना, एक तो भगवान ने अर्जुन को जो है, अर्जुन और दुर्योधन दोनों आए थे ना, तो दुर्योधन जो है हाँ जी। अर्जुन को बोला आप चुन लो, छोटे हो आप, तो उसको पहले मौका दिया, तो अर्जुन ने कहा कि भाई, भगवान ने कहा एक तरफ तो मैं हूं, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, चुन लो किसको चुनना है। तो अर्जुन ने कहा मैं तो आपको ही हाँ चुनूंगा, जी, हाँ जी। है ना। तो दुर्योधन ने नारायणी सेना चुन ली, उसको तो भगवान में कोई श्रद्धा थी नहीं। तो भगवान ने जो है अपने आप को सामने रखा, और भगवान ने कहा या तो मुझे चुन लो, तो वो उनका वो फेथ देखना चाहते थे। लेकिन आपको ये समझना होगा कि भगवान जो भी धर्म की तरफ है ना, भगवान श्री कृष्ण क्या है, साक्षात धर्म है, भगवान ही है ना। भगवान से हाँ जो जी, हाँ कहते जी। हैं वही धर्म है ना, भगवान जो भी कहते हैं वही धर्म है। तो पांडव जो है वो धर्म के प्रतीक है, तो इसलिए भगवान उनकी तरफ हुए। और दुर्योधन, भगवान ये दिखाना चाहते थे कि दुर्योधन चाहे कितनी शक्तिशाली हो, चाहे उनके साथ में भीष्म पितामह है, चाहे उनके सामने मेरी नारायणी सेना भी क्यों ना हो, लेकिन जो भी अधर्म के रास्ते पे चलेगा वो मारा जाएगा। समझ रहे हो आप, ये भगवान स्थापित करना चाहते थे कि चाहे मेरी शक्ति है उस तरफ, मेरी नारायणी सेना है, लेकिन मैं उसका भी अंत कर दूंगा अगर कोई अधर्म की तरफ चल रहा है तो। मतलब अधर्म का साथ नहीं देना है, भगवान ये स्थापित करना चाहते थे इससे। समझ रहे हो? नारायणी सेना तो अपने आप ही अर्पित की थी ना भगवान ने, कि अगर भगवान किसी ने और नहीं को करी लड़ाते, थी, नहीं कि नहीं, अगर पॉइंट समझो। दुर्योधन ये कहता कि मुझे लड़ना है किसी जरासंध के साथ, इसलिए मुझे नारायणी सेना दे दो, तो चलो ठीक है जी। लेकिन वो कह रहा है कि मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा और हाँ। आपकी सेना लेके। देखिए आप इसको इस तरह मतलब समझिए कि भगवान, एक मिनट, आप सोच रहे हैं सिर्फ नारायणी सेना ही भगवान की थी? सब कुछ ही तो भगवान का है, सब कुछ ही तो हाँ जी, भगवान का है। भगवान, अभी तो हमने समझा कि कौन सी ऐसी चीज है कि जो भगवान से प्रकट नहीं हुई है। क्या दुर्योधन की सेना भगवान की नहीं थी? वो भी तो भगवान की थी, वो भी तो भगवान के ही ठीक है अंश जी। है। सब कुछ ही तो हाँ जी, हाँ जी। भगवान का है। अगर इस तरह हम सोचे कि अपनी, आप सोच रहे हैं अपनी सेना क्यों नष्ट करवाई, सब कुछ ही तो भगवान का है। कौन सी चीज है जो भगवान की नहीं है? भगवान लेकिन ये स्थापित करते हैं कि मेरी नारायणी सेना हो चाहे कुछ भी हो, मैं सब कुछ दांव पे लगा सकता हूँ धर्म पे की राह पे चलाने के लिए, कि धर्म का साथ देने के लिए मैं कुछ भी नाश कर सकता हूँ। भगवान ये बताना चाहते हैं कि अधर्म का साथ देने के लिए कोई महारथी भी होगा, कोई भी होगा, तो भी अधर्म का साथ जो है नहीं देना चाहिए। भगवान ये बताना चाहते हैं, धर्म की स्थापना करने आते हैं ना भगवान। इस पॉइंट को आप ठीक है ध्यान जी। रखिए, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए, ठीक है। सब कुछ ही भगवान को बिलोंग करता है, उनकी सेना ही नहीं, सब कुछ। दुर्योधन की सेना थी वो भी भगवान की थी एक्चुअल में, तो सब कुछ ही तो भगवान का है, ठीक है। हाँ, लीला तो उनकी है जी। हाँ यही बात है, ठीक है। तो लीला के पीछे सिद्धांत क्या है वो हमें समझना चाहिए। सिद्धांत क्या है ठीक। कि जो भी अधर्म की तरफ होगा उसका नाश होगा, चाहे वो कितना पावरफुल हो, ठीक है। तो हमें हमेशा ठीक है जी। धर्म का ठीक। साथ देना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है जी। हरे कृष्णा। चलिए, है ना। तो और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। चलिए, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।